क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग सीखेंगे। कहता है नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। उसने कितना कमाया? यह क्वेश्चन आपको डाउट पैदा करेगा। जी हां, आपको वो डाउट से बचने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक किताब खरीदी, यानी किताब की कीमत क्या थी वो नहीं मालूम। किताब की कीमत क्या थी? किताब की कीमत x थी। 30% छूट पर नेहा ने 1300 में खरीदी, तो नेहा का ये एज ए सीपी हो गया। नेहा का क्रय मूल्य 1300 रुपए हो गया। इस 30% का कोई यूज नहीं। असली बात ये खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेचा, तो नेहा जो लाभ कमाना चाहेगी वो इस वैल्यू पे कमाएगी। यहां कहीं नहीं बोला गया कि एमआरपी से 30% कमाया। जितने पे खरीद के लाई उस पे 30% उसने कमाया, क्या लाभ कमाया। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, यानी 390 रुपया नेहा को प्रॉफिट हुआ। हल्का सा बच्चों को डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन पे, पर अब नहीं। यानी यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अब कोई डाउट का नहीं रहा, क्योंकि हमने समझाया। एक बार फिर से समझिए, कोई चीज एक्स का था, उस पर 30% छुटका डिस्काउंट के बाद या छूट के बाद नेहा को 1300 में मिला, तो नेहा की नजर में यह उसका क्रय मूल्य हो गया। नेहा इस पे लाभ कमा रही है, ठीक है। छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 है और विक्रय मूल्य 1598। यानी 1880 रुपए की चीज 1598 में बेची जा रही है। या तो आप दिमाग लगाओ कि ये कितना परसेंट हो रहा है। अगर मैं 188 कम करूं तो नहीं हो रहा है, यानी ये 15% के आसपास होने के चांसेस हैं। फिर भी आत्मा नहीं मानती, ऐसे घटाओ। 0 में से मतलब 10 में से 8 गया, 2 आया। 17 में से 9 गया तो 8 आया। 17 में से 9 गया, 8 आया, और ये 282 हो गया। नीचे 188 ऐसे इंटू 100। दोस्तों बड़े प्यार से सीखो। देखा जाए 94 से ये 3 बार में गया, 94 से ये 20 बार में गया। 0 से 0 30/2, यानी 15% ऑफ हो गया। यही एक तरीका है जो आप कर सकते हो, वरना आप दिमाग लगाओ कि कितना जा रहा है, तो वो इतना पेपर में काम नहीं करता, यही काम करता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका विक्रय मूल्य 326 है। वस्तु पे दी गई छूट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 352 की चीज 326 में चिपकाई गई, यानी 26 रुपए का डिस्काउंट दिया गया आउट ऑफ 352 इंटू 100। अगर आप काटना भी चाहते हो तो कितना काटो, ज्यादा नहीं। ये 13 बार में गया, ये कहीं ना कहीं 176 बार में। इसके बाद आप दिमाग लगाकर ही आंसर निकालेंगे। अब कह दो सर चलो और काट लो भाई, 25 से ये 4 से ये 25 बार में गया। 4 से काटो, 4 चक्कू 16, यानी 44 बार में गया। ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। 25 गुणे 13 250 और 75 325 हो गया। मैं 44 से भाग दो, सीधी सी बात है। ऑप्शन देखो 7 या 8, 8 7 8 7, समझ गए। तो आप 7 का गुणा करो, 7 चौक 28, 8 का करोगे 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 ही बार। पर मुझे नजर में ये आ रहा है 7 से 7 चौक 28, 2 हासिल, 28 2 30। मुझे जो नजर में आ रहा है 15 में से 8 गया, 7 आया, 17, ठीक है। तो ये 7 बार। 0 बढ़ाओगे दशमलव, नहीं अब वो नहीं आएगा, अब तो ये आएगा आंसर। अच्छा हुआ कि हमने छोड़ा नहीं, वरना मेरे साथ तो खेला हो गया होता। 44 का तो 176
और ये 170, अप्रॉक्स में 7.4 आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए थोड़ा 19-20 हमारा होता है तरीका। 7.4% इज द राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अंधी मारने जाता था 7.8, जहां मेरे साथ क्या होता, खेला होता, यही सत्य है जिससे मैं बच गया क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से की। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आंसर 7.4 के पास आएगा, यानी 7.38 या समथिंग। ठीक है, तो उसे अप्रोक्स में 7.4 बोल दिया जाए, क्योंकि 6 का अंतर है ना मेरे भाई, तो 7.3 पॉइंट समथिंग, तो वो ऐसे ही। एक कंपनी का वर्तमान मूल्य, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, पर इसमें हम आपको देंगे दिमाग। ठीक है, मतलब हाईटेक सीखेंगे, हो सकता है आपको खुशी मिले। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पेपर में छोड़ने के लिए आता है। एक कंपनी का वर्तमान मूल्य इतना है जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंपनी का मूल्य क्या था, देखो 12% कम है, यानी 88% की वैल्यू 32450 है। हमको 100% चाहिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। क्या? छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये जो 88 है, ये 88 है, इसका जीरो तो खा जाएगा। मान लो कि 2 से भाग दिया तो ये 25 हो गया, पर ये 5 का मल्टीपल बना ही रहेगा। 5 का मल्टीपल बना रहेगा। पहले मेरी बात को समझो। अगर आप 88 से इसको भाग भी दे देना, बैठ के भाग दे देना, ये 5 का मल्टीपल इसलिए बना रहेगा क्योंकि यहां पर 5 नहीं है, 2 खत्म हो जाएगा, यानी जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर 5 का मल्टीपल ये बना रहेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो उसमें जब 100 का गुणा करोगे तो भी वो 5 का मल्टीपल बना रहेगा। 5 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये आंसर है। बस यही इसमें दिमाग है, क्योंकि 88 से भाग देने में कष्ट होगा, पॉइंट में आएगा, फिर 100 से गुणा भी करोगे, तो आप समझ गए इसका आंसर 36875 आएगा। इसे लॉलीपॉप नहीं कहते, इसे दिमाग कहते हैं। ठीक है, फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप मेरी बात को सीखेंगे तभी समझ में आएगा। समझ गए भाई? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, दिमाग है, दिमाग लगाओ। आप खुद बताओ, अगर हम 2 से भाग देंगे तो 25 ही रहेगा, 5 का मल्टीपल। अब उसके बाद आप 44 से भाग दोगे, 5 का मल्टीपल बना रहेगा, चाहे जितना वो करो। बात को समझो, जब 5 का ये मल्टीपल बना रहेगा तो उसमें 100 में गुणा करोगे तो अंत में 5 आना जरूरी है, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में कह रहा है अप्रॉक्स नहीं पूछ रहा है। समझदार है, बढ़िया क्वेश्चन। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो प्रतिशत लाभ क्या? आप इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाले में, इससे आप कर सकते हैं। भाई 30% बढ़ाया गया, 10% का छूट दिया गया, दोनों का गुणा 300/100, 2 जीरो काट दीजिए, 30 में 13 गया, 30 में 13 गया, ये समाज 17% बोलेगा। 17% इज द राइट आंसर, यानी 35 का जो आंसर आएगा वो 17% एज ए प्रॉफिट आएगा। करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम करके, देखो इसने शब्द यूज किया है, कम करके प्रत्येक सेट को 399 में बेचा। पुराना स्टॉक खत्म करना है तो कम करके ही बिकेगा, सीधी सी बात। अब हर जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम में डिस्काउंट चलता है। किस टाइम? होली, दीपावली या सर्दियों का मौसम खत्म हुआ तो गर्मी के कपड़े जब रखने होते हैं तो सर्दी वाले कपड़े सस्ते में बेचे जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसको 7-8 महीने कौन रखेगा? ठीक है, तो कम करके बिल्कुल स्टॉक को खत्म किया जाता है, चलो पैसा ही वापस आ जाए। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कम से
कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था, यानी लागत मूल्य कितना था। आप एक चीज समझो, सारे ऑप्शंस देखो 399 से ज्यादा है। ये कॉमन सेंस है, मान लो कभी कभी लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो कॉमन सेंस लगाओ ना। सारे ऑप्शंस 390 ज्यादा है, तो एक तरीके से 24% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 की चीज 24% ऑफ, यानी 76% में दिया गया, और वही परसेंट बराबर 399 के। तो 100% हमें निकालना है, बस दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। अभी भी इसमें अब देखो 76 से जो भाग जाएगा वो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। 19 से ये 4 बार, 19 दूना 38, 21 बार में जाएगा। 4 में किसका गुणा करे 100 हो जाए तो 25 का, 21 25 निकालना है। 25 एकम 25, 2 हासिल 50, 2 52, 525 रुपए की चीज 399 में बिक रही होती है। क्या मेरी बात को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हां। 36 के बाद 33 नंबर, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए बचाए, यदि वह 45 खर्च करता तो वह कितना प्रतिशत बचाता? अब खुद ही सोचो, मतलब सेलिंग प्राइस 45 रुपए और कह रहा है प्रभु 5 रुपए बचाए। किस पे बचाया होगा? एमआरपी पे बचाया होगा, एमपी पे। तो 5 जोड़ दो, इसका एमपी 50 था, 45 में लाया, तो 5/50 गुणे 100, यानी 10% का उसे क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। 10% ऑफ, यानी 10% का उसे क्या हो गया? डिस्काउंट मिल गया। बोलो हां। यही इसका आंसर है। चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए, ठीक है। 37 के बाद 38 नंबर, एक दुकानदार, अब देखो यहां पर आप इसका अर्थ समझो, तो इसका अर्थ आप वीकेंड बोल सकते हो। वीकेंड, वीकेंड का मतलब सैटरडे, सैटरडे एंड संडे होता है। वीकेंड का मतलब सैटरडे संडे। जो लोग आईटी फील्ड में जॉब करते हैं तो उन्हें 2 दिन की छुट्टी फिक्स है, ठीक है, सैटरडे और संडे। और एक और बात जो लोग नहीं जानते, जितनी भी हाईटेक सिटी है, जितनी भी हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी, मेरी बात को सुनना, और अगर गलत बात नहीं है, भविष्य में आप हाईटेक सिटी में जाकर देखना, बेंगलुरु, पुणे, गुड़गांव, गुड़गांव, तो वहां की कहावत है कि फ्राइडे नाइट को सावधानी से रोड में चले, कौन सी गाड़ी तुमको ठोक के चली जाए मालूम नहीं चलता। समझ गए? कोई गाड़ी आ रही है रात के 10 बजे की बात की कह रहा हूं, तो आप गाड़ियों से दूर रहो, बिल्कुल सावधान होकर चलो। कौन से? फ्राइडे की नाइट। सर ऐसा क्यों? उस दिन ड्रिंक एंड ड्राइव, नशेबाजी बहुत होती है। जितनी भी हाईटेक सिटी है, बेंगलुरु हो गया आपका, पुणे हो गया, गुड़गांव हो गया, और भी कोई सिटी होगी, ये बात गलत नहीं है, जो लोग रहे होंगे जानते। क्यों? सैटरडे संडे छुट्टी, फ्राइडे को समझ गए निपटा लिया दारू पी के, ये चलता है, ठीक है। तो सैटरडे या संडे आप समझ गए होंगे, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी। संडे को होश आता है कि मंडे को ऑफिस जाना है, इसलिए समझ गए। तो एक दुकानदार 60% की छूट पर कपड़े बेचता है सैटरडे और संडे को। ऑन संडे, क्योंकि वो जानता है कि सैटरडे को सब नशेबाजी करके सो रहे होंगे, संडे वाले दिन उसने कहा कि एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी संडे वाले दिन वह 10% ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, यानी 60 के साथ 10% ज्यादा। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे? अब सोचो इसको कैसे करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन को हमने आपको बहुत दिमाग दे दिया। देखो, उसने सैटरडे को 60% डिस्काउंट दे रहा है और संडे वाले दिन वह 70% का डिस्काउंट, क्योंकि 10% ज्यादा दे रहा है, 10% एडिशनल डिस्काउंट, यानी ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। एक सेकेंड, एक
एडिशनल डिस्काउंट का मतलब हुआ 60% प्लस 10% एक्स्ट्रा, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वो कमीज कितने की पड़ेगी? देखो 60% प्लस इतना, मान लो 100 रुपए की कमीज थी, मान लो भाई कमीज का एमआरपी क्या था, 100% था। मेरी बात को समझना, पहला डिस्काउंट उसने 30% का दिया, यानी अब वह कमीज हो गई 70% का। फिर उसने, नहीं सॉरी, 60% का दिया, 60% का दिया। अब वह कमीज हो गई कितने परसेंट की? 40% की हो। फिर उसने 10% का एक और डिस्काउंट दिया, अब वह कमीज हो गई, भाई 40 का 10% 4 होता है, 36% का। और यही 36% बराबर 36 रुपए का, यानी वह कमीज कितने की थी? 100 रुपए की थी। क्योंकि 36% बराबर अगर 36 की, तो वह कमीज कितने की थी? 100 रुपए की थी। यानी संडे वाले दिन कमीज 36 रुपए की मिलती है, बाकी दिनों में वह कमीज 100 रुपए की मिलती है। 100 की चीज 36 में, यानी 64 रुपए ऑफ। तो ये आपको ऑफर मिल गया कि 64 रुपया का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। यही इसका आंसर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सावधान रहें अन्यथा आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारी कोशिश थी बिल्कुल कायदे से सिखाने की। वीकेंड में 2 ऑफर चल रहे हैं, सैटरडे को 60%, संडे को 60 प्लस 10, क्योंकि एडिशनल डिस्काउंट बोला गया। यानी एमआरपी अगर 100 है तो 60 कम करोगे तो पहले 40 आएगी, फिर 40 में 10% कम करोगे तो 4 रुपया कम 36%, 36 बराबर 36 के, यानी संडे वाले दिन 36 के है इन जनरल, बाकी मंडे से फ्राइडे 100 रुपया का मिलेगा। समझदार है, यही इसका आंसर होगा। कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% है। कुछ नहीं करना है, 160 का 12% निकाल के घटा दो, सबसे बढ़िया तरीका, घटा दो। हाँ, काहे को इतना सोचो, 16 बरिया 192, 19 रुपया 20 पैसा कम करो, यानी 20 रुपया कम करोगे तो 140.80 पैसा आएगा, मुद्दा खत्म। अभी सर 20 क्यों कम कर देते हो? हम इसको 20 समझते हैं। 160 में 20 कम करोगे तो 140 आएगा, 80 पैसे हमने यहां जोड़े होते एक्स्ट्रा में, वही यहां जोड़ दो। ठीक है, समझ गए ना? ये अपनी कैलकुलेशन है। मेरी कैलकुलेशन को अगर फिर समझना, जैसे मान लो कोई कह रहे कि 5 रुपए में 2 रुपया 98 पैसे कम करो, तो हम यही सोचते हैं, हम कहते हैं देखो इसको 3 रुपया समझ लेते हैं, 5 रुपया में 3 कम किया तो 2 रुपया, इमा 2 पैसा हमने जोड़ा था ना, ऐसे जोड़ देते हैं। समझ गया? वो आपके प्रैक्टिस पे आएगा। उनतालीस के बाद 40 नंबर कहता वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वैट का दर 12% है तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या है? एक चीज देखो, सारे ऑप्शन 20% कम है। देखो पहले, मतलब 14,000 से कम है, यही तो है। तो 14,000 ऐसे चिपका दो, 12% डिस्काउंट, 100 में 12 गया 88% आया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 14 का पढ़ा पढ़ लो, मुद्दा खत्म। जीरो ऐसे, 14 अट्ठे कितना? 14 अट्ठे कितना? 112 होता है, 2 तो कहीं लिखा ही नहीं। ओहो 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 ओहो, ना 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 ना, वैट शामिल करने के बाद देखो मेरी बात को सुनो, टेलीविजन का मूल्य जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब इस मूल्य पर एक्स्ट्रा आपको 12% का टैक्स दिया जा रहा है, टैक्स 100% में, तो अब आपके बाद 112% हो गए। यही 112% की वैल्यू
14,000 के। हमको जो चाहिए वो 100% चाहिए उसका। अब इसे काटो, 14 से काटोगे तो ये 8 बार में जाएगा और ये 1000 आ जाएगा। कहते हैं कि अगर 8 से भाग दे दोगे तो 1% की वैल्यू 125 हो जाएगी और 100% की वैल्यू 12500 हो जाएगी। यानी 12,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 12,500 हो जाएगा। बोलो हां। 41 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 था। देखो, तरीके बहुत होते हैं हर बंदे को, ठीक है, हर बंदा इसको अलग अलग ढंग से करता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। हम आपको इसी सिखाएंगे सीपी, एमपी और एसपी से। बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 4 में दे दिया। 25% लाभ यानी 1/4, 4 की चीज 5 में दे दी। यहां 5 का गुणा कर लीजिए और यहां 4 का गुणा कर लीजिए। बस ये चीज हम ऐसे ही सिखाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग ढंग से सिखा रहे हैं, पर हम इसको ऐसे ही सिखा रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि 20% छूट यानी 80%, इधर 80% करवा देंगे और 100 में 25 जुड़वा देंगे तो 125% करवा देंगे। कहेंगे इनका रेशियो तो वही 16 और 25 का ही रेशियो आएगा। बात समझ में आए? बात समझ में आए? ऐसे भी करते हैं, पर हम नहीं, हम आपको ऐसे ही सिखाएंगे। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपए, यानी 16 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए। हमका 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सीधी बात है, हमका क्या चाहिए? 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 9 है। 600, 300, 937 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो कैसे 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 कैसे? 16 बराबर 600 के तो 16 से भाग दो। 16 त्यां 48, 16 त्यां 48। अब आया 120, अब आया 120। 16 त्यां 48, अब आया 16 सत्ते 112 और 16 पच्चीस 80, यानी इससे ये 37 रुपया 50 पैसे में गया। और 37 रुपया 50 पैसा गुणा 25, 25 इक्कम 125, 25 पंजा 125, 12 हासिल, 25 सत्ते 175, 7 18 हासिल, 25 त्यां 75 और 18, 937 रुपया 50 पैसा इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ एक एक स्टेप को फॉलो किया है। 937 रुपया 50 पैसा इज द राइट आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130, तो छूट क्या है? अब देखो, ये सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाहता है आपसे कि भाग दो चुपचाप ईमानदारी से। 17 की चीज अगर 13 में दी जा रही है, 4 बचाया जा रहा है आउट ऑफ 17 में इंटू 100, यानी 400/17। आप कर लो, 17 दूनी 34, फिर 60 आया, 17 त्यां 51, फिर 90 आएगा और फिर 85 यानी 5। 23.53% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 42 का आंसर यही आएगा, भागा देना ईमानदारी से। 23.53% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन को सीखिए। 42 के बाद 43 नंबर, दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य 15,000 तथा 20,000 है, उन पर 8%, 12% की छूट दी गई।
कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, जो 15,000 की चीज है उस पे 8% की छूट यानी 92% पे सेलिंग प्राइस हो गया, और जो 20,000 की चीज है उसमें 12% का डिस्काउंट, 100 में 12 कम कर दो, 88% हो गया। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे, जीरो ऐसे, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 सत्ते 135, 15 नौइया 135 वो क्या रहा मुझे, 15 नौइया 135 और 3 13,800 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 दूनी 16, 16 और 17, अभी 1 घंटे के आसपास क्लास अपनी खत्म होगी। 17,600, 2 जीरो 2 जीरो, 8 6 14 हासिल 1, 17 13 हो गया, 30 और 1 31, 31,400 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 31,400 आएगा। 43 का आंसर 31,400 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आयरन मैन का आंसर सही है, बाकी का भी सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 43 हो गया। 44, देखिए यहां 3 डिस्काउंट की बात कर रहा है, 25%, 20%, 10%। 25% मतलब होता है 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10। ये 3 डिस्काउंट चाह रहा है, यानी 4 की चीज 3 में, 5 की चीज 4 में और 10 की चीज 9 में। काटने वाले तो ऐसे काट देते हैं, कहते हैं 50 की चीज 27 में चिपकाई जा रही है, भाई इंटू होता है। 50 की चीज अगर 27 में, यानी 23 रुपए ऑफ आउट ऑफ 50 इंटू 100, यानी 46% आपको डिस्काउंट मिला। 46% आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला, यानी 44 का आंसर 46% आएगा आएगा आएगा, यही इसका आंसर। 45 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव दिख भी रहा है देखने में। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत को 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है। लाभप्रद ज्ञात करो। यहां 3 बातों का खेला हो जाएगा, टीपी, एमपी और एसपी। पहले मेरी बात को समझो। प्रकाशक क्या करता है? वो एमआरपी छापता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस छापता है। उत्पादन लागत का 30% जोड़कर इसका विक्रय मूल्य 260 तय किया। 260 है नहीं, तय किया, यानी उसने एमआरपी छापा। इसका अर्थ यह निकलता है, ठीक है, फिक्स द बुक सेलिंग प्राइस, दैट मींस एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, फिक्स द बुक सेलिंग प्राइस, यहां पर एमआरपी छापा, यानी 30% का मतलब 10 की चीज 13 छाप दिया। 30% मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। फिर क्या कहता है? वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12%। तो अब ये एक तरीके से, चलो मान लो कि ये विक्रय मूल्य था, मान लीजिए, तो अब इस पे डिस्काउंट देकर एक दूसरा विक्रय मूल्य, तो यहां पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 12% मतलब 12% मतलब होता है 2/25, यानी 25 की चीज 23 में दे रहा है। चीजों को सीखो। 25 की चीज कितने में दे रहा है? 23 में दे रहा है, 23 में दे रहा है। तो ये समझो, ये 260 छापा था 13 से, तो उसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपया था। कॉस्ट प्राइस 200 रुपया था, बोलो हाँ। या ऐसा कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन से बचा जाए, रुक जाओ, कैलकुलेशन से बचा जाए। आप ये समझो ये सेलिंग प्राइस है, मान लो 260 छापा। अब इसके यहां पर 260 छापा और 30% इसने बढ़ाकर बोला था, 30% बढ़ा के बोला था, 130% की वैल्यू 260, तो 100% हमारा 200 रुपया आ जाएगा। फिर कह रहा है भैया हम इसी सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट, जिसे हम एमआरपी की नजर दे रहे हैं, यहां उसने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का? कितने परसेंट का दिया?
तो 12% का डिस्काउंट दिया। आप 12% निकाल लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। 0 बरछंग 72, 7 हासिल, 22 24, 7 31, 31 रुपया 20 पैसे का डिस्काउंट दिया। 32 घटा दो तो 260 में 32 घटाओगे तो 228 रुपया 80 पैसा आ गया। 200 की चीज इतने में चिपका दी गई। कहता प्रॉफिट बताओ, यानी 28 रुपया 80 पैसा में हमको प्रॉफिट हुआ। 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से भाग दोगे 14.4% का लाभ हुआ। ऐसे ही लाभ निकल रहा है, यही इसका आंसर है। 14.4% इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कह रहा है सर उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल 260 की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोई भी जरूरत नहीं है, तो भी आप निकाल लोगे। देखिए हम पेपर में आपके तरीके सोचते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। वो फिर ऐसे कर ले कि 30% बढ़ा दिया, 12% डिस्काउंट दे दिया, दोनों का गुणा कर लो, दोनों का गुणा कर लो। 30 गुणे 12, 360/6 तो 3.6। अब क्या करो, 30 में 15.6 कम कर दो तो 14.4% का उसे प्रॉफिट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। सर ये कौन सा तरीका लगाया, x + y, xy अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखिए हम आपको हर तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में भी कई बार क्वेश्चन दो बार तरीके से बताया। रीजन क्या है कि हम पेपर के हिसाब से सोचें। जब परसेंटेज में वैल्यू दी जाए और परसेंटेज ही पूछा जाए तो आप इससे खेल सकते हो। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में सही जाता है। अगर आप वैल्यू के साथ खेलोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए बढ़ जाती है। इन सब चीजों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि हम दो मेथड क्यों बताते हैं, इसीलिए बताते हैं। ठीक है, चलिए प्यार से सीखिए। 45 के बाद 46 नंबर कहता है हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अतिरिक्त मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। देखो यानी मान लो 100 रुपए की टी शर्ट थी एमआरपी, उसने 80 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 80 पे खरीदी। तो ये तो इसके लिए, अब हिमांशी के लिए सीपी हो गया और कह रहा है कि भैया उसके एमआरपी में बेच दिया, यानी 80 की चीज 100 में बेच दी। 80 की चीज अगर 100 में बेच दोगे तो 20 रुपए कमाओगे। किस पे, 80 पे इंटू 100, क्योंकि एमआरपी में बेच दिया, यानी 25% का लाभ कमा लिया। 25% का लाभ कमा लिया। 46 का आंसर 25% आएगा। बोलो हाँ। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 20% छूट देने के बाद, देखो 20% की छूट दिया और इधर बढ़ाया होगा, दोनों का गुणा 20x/100 और 12% का लाभ कमाया। बोलो हां। इसका भी सहारा ले लो, इधर जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। 1/5 यानी 4x/5, 4 से ये 8 बार में जाएगा, 8×5 40% आंसर आ जाएगा। यानी हाउ मच द मार्केट प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये समाज कह सकता है कि भैया 40% बढ़ाकर किया गया। कितना परसेंट, 40% बढ़ाकर किया गया। बोलो हां मेरे मासूम से दोस्तों, बोलो हां। 40% बढ़ाकर किया गया। 43 के बाद 48। यदि एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची जाती है, 10% छूट यानी 100 में 10 गया तो 90% आया, और यही 90% बराबर 3600 के। यदि 15% की छूट हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब तो हमें 85% की वैल्यू चाहिए। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 40 का गुणा हो रहा होगा, इसमें भी 40 का गुणा होगा। 5 चौका 20, 2 हासिल, 8 चौक 32, 2 34, यानी 3400 में बेच दिया गया। तो राइट आंसर 48 का 3400 आएगा।
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है यदि 5% का छूट देता है। सभी जानते हैं कि एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 20% की क्रय मूल्य पर 20% ज्यादा अंकित, तो प्लस का 20, 5% डिस्काउंट, दोनों का गुणा 100/100, 14% का खेला हो गया। देखिए शुरुआत में कई तरीके से आपको सिखाया गया है सीपीएमपी एसपी के तरीके से। अब थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन को किया जाएगा। बोलो हां। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए और बेहतर जानिए। ठीक है, 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चीजों को अच्छे सीखो। एक बच्चा कह रहा बाबू आ गया है, अरे वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसीलिए कस के बोलना पड़ा। आपने देखा होगा अभी थोड़ा चिल्लाया था मैं, तो वो रोना बंद करे। कहता है छूट ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य है तो एक किताब 76 में बेची गई। यही 90 की किताब अगर 76 में, तो अंतर कितना है? 14 रुपए बटा 90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटो। 140 को जब हम 9 से भाग देंगे, 140 को हम 9 से भाग देंगे तो भाग दो, भाग दो, तो 135 13 बार में 15 बार में 135, तो 15 समथिंग 15 समथिंग, तो 15 पॉइंट हो जाएगा 56%। यही इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 15.56% हो जाएगा। क्लियर हो गया? चीजों को बेहतर समझिए। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ 8100 में बेच दिया। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज समझो, मनीष ने एक मोबाइल 50% की छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ 8100 में बेचा। तो हमसे कह रहा है अंकित मूल्य। देखो यहां डरना नहीं, चीजों को समझना है। एमपी एसपी और फिर एसपी, सर ये कैसे? अभी समझना। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% की छूट, यानी 3 की चीज 2 में खरीदा। दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा, पर मनीष के लिए ये अब कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर बेच दिया। 35% लाभ यहां से देखोगे, क्योंकि मनीष के लिए अब चल रहा है 35% का लाभ, यानी 7/20, 20 की चीज मनीष ने 17 में चिपका दी। यानी दोस्तों दोस्तों यहां 20 तो यहां जीरो कर लो, यहां जीरो, यानी 17 बराबर सॉरी 27 होगा, 27, क्योंकि 35% लाभ है ना। 27 बराबर अगर 8100 के, इसमें 300 का गुणा होगा, तो कह रहा अंकित मूल्य क्या होगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? 9000। जरा बताना आपका आंसर क्या आया? 51 का आंसर क्या आया? 12,000 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टेक किया कुछ, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% की के बाद खरीदा। ओहो दया दया, मिस्टेक किया। एक्चुअल में अभी गेट खुला था तो दिमाग वहां था। 2 की चीज 1 में चिपकाई। बोलो हाँ। 35% का लाभ कमाया, तो 35/100 यानी 7/20, यानी 20 की चीज 27 में चिपकाए। अब हो गया 20 की चीज 27 में, तो यहां 10 का गुणा कर दीजिए, यहां पर भी 10 का गुणा कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है।
गड़बड़ है। ओके, 2 का भी टुकड़ा, यहां 20 लिखा है ना, तो यहां पर भी 20 बनाएंगे। ये चीज 27 बराबर हमारा 8100 का है, यानी इसका 300 गुना, यानी 40 का 300 गुना कर लेंगे तो 12,000 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। थोड़ी देर पहले शायद हम यहां 2 या 3 या 3 या 2 करके बैठे थे, वो हमारी मिस्टेक थी। ठीक है, क्लियर हो गया, चीजों को क्लियर कर दिया और समझा दिया। उस टाइम शायद 3 या 2 कर दिया था, वो मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 की चीज 1 में चिपकाई गई, बोलो हाँ। 2 की चीज 1 में, और 35% मतलब होता है 7/20, 20 की चीज 27 में, 27 बराबर 8100, 1 बराबर 300। तो समझ गए, तो या तो 20 बराबर 6000, 6000 का डबल सीधे 12,000 हो गया। शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो ना हानि हो? यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित किया है तो देखो, एक चीज समझो, 100 की चीज 125 छाप दिया, वापस इसी में आना है बस। 25/125 गुणे 100, यानी 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिससे ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना ही शीला को लॉस होगा। नहीं समझे भाई? मान लो 100 रुपया की कोई चीज थी, हमने 125 छाप दिया, कह रहा डिस्काउंट दो। डिस्काउंट देने के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 125 की चीज हमें 100 रुपया में ही देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो एमआरपी है उस पर 20% का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। बोलो हां। 53 नंबर क्वेश्चन, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया गया। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रत्येक का, आप चाहो तो इससे कर लो, सीपीएमपी एसपी से इजी रहेगा। अंकित कीमत पर 40% छूट, 40% का मतलब 2/5, यानी 5 की चीज 3 में दी गई। 20% लाभ यानी 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो भैया कहता अंकित मूल्य कीमत पर बेचा जाए तो लाभ कितना? 5 की चीज 10 में बेची जाए, 5 की चीज 10 में बेची जाए तो 100% प्रॉफिट होगा। दोनों का अंतर 5/5 इंटू 100, यानी 100% एज ए प्रॉफिट आ गया। आप ऐसे भी कर लो, कोई डाउट नहीं, यहां वैल्यू का यूज नहीं है, 600 का कोई यूज ना करो, आप आंसर निकाल लो। क्लियर है? चलिए 53 के बाद 54 नंबर, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, वह इसमें 2 डिस्काउंट देता है, तो छूट 160 रुपए में खरीदता है, यदि दूसरी छूट 20 है तो पहली क्या है? एक चीज समझो, 400 की चीज है, पहले 20% ऑफ कर दो, यानी 80 कम कर दिया तो यानी 320 हो गया। अब यहां पर x% का डिस्काउंट और देगा, उसके बाद वह 160, जस्ट इसका आधा यानी 50% का डिस्काउंट दे रहा है। दोनों का अंतर 160/320 गुणे 100, यानी उसने 50% का डिस्काउंट एक और दिया। आप मोटा मोटा समझो, ये जो सेकंड डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट आप आगे पीछे लिख सकते हो। मान लो 400 की चीज में 20% ऑफ कर दिया तो 320 आया। अब 320 में x% डिस्काउंट देने के बाद वो 160 में जा रहा है, और 320 का आधा 160 होता गया, 50% एज ए क्या है? डिस्काउंट है। बोलो हां। अपर्णा, 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 अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना % छूट देगी? तो ये वाले में लगा दो x + y, xy/100 वाले में, आप इससे भी निकाल लो।
50% अधिक अंकित कर रही है, माइनस का y, दोनों का गुणा, और लगभग 10 चाहिए उसको प्रॉफिट एज ए। दोस्तों ये इथे आया तो ये 40 हो गया, 150 150 हो गया, तो ये समाज इसे 3/2 कहेगा, 80/3 y। तो ये भाग दोगे तो 26 से ही कुछ करके आएगा, यानी 26 पॉइंट समथिंग, यानी 27% इज द राइट आंसर। 27% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 का आंसर 27% आएगा अपर्णा वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 55 के बाद 56 नंबर। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किए, बाद में 20% का डिस्काउंट देता है। आप वही लगा दो, 50% अंकित किए, 20% डिस्काउंट, दोनों का गुणा कर दो, 1000 हुआ। 1000/100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, यानी उसने व्यापारी ने 20% का डिस्काउंट दिया। अरे मेरी बात को समझ में आया? x + y xy/100 वाला, बोलो बोलो, टेल टेल, खुशी मिल रही है कि नहीं? तो एक ही कॉन्सेप्ट से खिला देते हैं हम। छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर, अब 2 कॉपियां हैं, छोटी कॉपी बड़ी कॉपी, बचपन में ऐसे ही होता था, छोटी कॉपी बड़ी कॉपी। अंकित मूल्य 10 रुपया 15 रुपया है। छोटी कॉपी का 10 रुपया है और बड़ी का 15 रुपया है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी, 5 एक दर्जन में 12 होती, तो 5 दर्जन में 60 कॉपियां होंगी, और 10 दर्जन बड़ी, एक दर्जन में 12 होती है, 10 दर्जन में 120 होंगी। 5% का कुल छूट खरीदता है, छूट की राशि क्या है? यानी उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का डिस्काउंट। कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है और इसका ही 5% हमें बताना है, बस, और कुछ नहीं। हाँ, 600 रुपया ये हो गया, 1800 ये हो गया, हाँ 1800 ये हो गया, यानी 2400 रुपए में 5% इसका डिस्काउंट निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो गए, यानी 120 रुपया होगा डिस्काउंट। बढ़िया क्वेश्चन है, बचपन की यादें हैं हमारी। 120 रुपया ऑफ मिलेगा, 120 रुपया ऑफ। 58 नंबर क्वेश्चन। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है? देखो, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 64 में 6400 में खरीदा गया। तो ऐसा करो, 6400 में 20 का भाग दे दो, 6400 में 20 का भाग दे दो, तो 320 रुपए की हो गई। 20% छूट यानी 80% की वैल्यू 320 है। 100% निकाल लो तो 400 रुपया आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का गुणा करोगे तो इसमें भी 4 का गुणा करोगे। 400 इज द राइट आंसर। 58 का आंसर 400 आएगा। कहता है पार्टी एक ब्रेड 22% की छूट के बाद, ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट। आज के सेशन का क्वेश्चन छोड़ने वाला यही है आसान, छोड़ने वाला है आसान, छोड़ने वाला। देखो, हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम आपको बता दें, छोड़ने के लिए आप 22% का भाग कौन देने बैठेगा, इतना किसके पास टाइम। फिर भी क्योंकि पॉइंट वन में जबरदस्त आ रहा है। एक पार्टी एक ब्रेड 22% की छूट के बाद 16,722 में खरीदता है, यानी 22% छूट, 78% की वैल्यू 16,725 रुपया है। 100% यहां से निकालना पड़ेगा, जो आएगा वो आप बताओगे, मैं नहीं। बाद में यह पाता है कि यही स्टोर ब्रेड ऑनलाइन 15% की छूट पर इतने का मिलता है, यानी 85% की वैल्यू 15,685 है, तो यहां से भी 100% निकालो। स्टोर में खरीदने से गए ब्रेड का अंकित मूल्य, ऑनलाइन में अंकित मूल्य का अंतर। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन को पेपर में छोड़ना चाहिए। देखो, ये क्यों छोड़ना चाहिए?
देखो मैं साफ बता रहा हूं, इतना आप कितना भी आपके अंदर कोट कोट के सिरिंज लगा लगा के टैलेंट भरा गया होगा, टैलेंट जिसे कहते हैं, आप मोटा मोटा देखो, इसमें 78 का एक तरीके से भाग देना पड़ेगा, यहां समथिंग जो भी आएगा, यहां 85 का भाग देना पड़ेगा, यहां समथिंग जो, और ये आपके साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। उसके बाद आपको अंतर निकालना पड़ेगा, साफ सुथरी बात। अब सर आप क्या करोगे, क्या करेंगे, हवन? नहीं, जूझेंगे प्रकाश सर, और क्या जूझेंगे आपके साथ, दिखाएंगे कैलकुलेशन। भाई देखो इसमें कोई अंधी नहीं चलेगी, अब कितना अंधी मारेंगे, साफ सुथरी बात है, हम तो भाग ही देंगे, ईमानदार आदमी। हाँ लॉलीपॉप नहीं दे सकते हम आपको, 8 दूनी 16, 14 1 15, यानी 2 बार में ये एक आया, एक आया, एक एक आ गया, 2 ले लो, ये 78 आया। भाई क्या करें बताओ, 12 में से 8 गया 4, 10 में से ये 34, ये 5 आया, 78, 78 से भाग दो, 78 से भाग दो, 7 7 नहीं 5 7 पना 35, 4, 214 पॉइंट समथिंग में जाएगा। अब समथिंग में क्या है वो भगवान जाने, 214 पॉइंट समथिंग इंटू 100। भाई और क्या बताओ, भाई 7 पना 35, ये 34, तो 214 पॉइंट समथिंग में जाएगा भी। तो हमने कुछ ऐसा लिखा है, मेरी बात को समझना। अब यहां 85 का क्या करें, भाग तो देना ही पड़ेगा, 85, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए छोड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। अब 2 4 डिजिट तो सही निकालनी पड़ेगी ना, और एक ऐसे आया 68 64 और 72, तो 8 ही बार में जाएगा, 8 5 40, 4 हासिल, 64 4 68, 8 ऐसे, 11 में से 8, 11 8, नहीं समझे, हाँ 11 में से 8 गया, 3 आया, 5 ले लो, 85, 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी 8 चौक 32, 140 समथिंग, 184 पॉइंट समथिंग गुड़े 100, तो किस परसेंटेज है। आप शुरुआत की 2 डिजिट घटा लो भाई, इनको घटा लो, 4 में से 4 गया 0, 21 में 18 गया 3, यानी 3000 के आसपास आंसर आएगा। 100 का गुणा भी तो होगा ना मेरे भाई, अब 214 में से 184 घटाओगे तो 30 ही आएगा, 100 का गुणा है, बोलो हाँ, तो 3000 के आसपास, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। ये पूरी कैलकुलेशन एक एक मैंने की है, मैंने ना कैलकुलेटर लिया है, ना आपको लॉलीपॉप पकड़ाया है, ना 2G पना किया है। ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, ठीक है। मेरे पास जो चीज थी वो चीज आपको दे दी। कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, ईमानदारी से बताओ। देखो यहां पर जो भी आएगा, पहले बात सुनो, हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। मान लो 42 आया, 43 आया, 50 आया, कुछ भी आया, पहले समझो, यहां जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, पर 100 रुपया से कम होगी। यहां जो भी आगे बढ़ेगा 100 रुपया से कम होगी, यहां पर भी 100 रुपया से कम होगी। दोनों घटाया तो 3000 से 100 रुपया के आसपास कमी का, आसपास कमी में आप समझ लो 2989 हो गया, क्योंकि जो वैल्यू यहां कम होगी तो वो ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। हाँ डिफरेंस ही चाहिए, 214 और 134 का अंतर 30 आया, 100 का गुणा सब में कर रहा हूं मैं, तो 100 में 100 का गुणा करूंगा 3000 के थोड़ा सा कम आएगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा है भी नहीं। बढ़िया क्वेश्चन, छोड़ने वाला था है नहीं, कल को कह दो है। एक साड़ी 5% की छूट के बाद इतने पे बेची जाती है, अंकित मूल्य क्या है। अब देखो यहां खेल गया, 5% छूट यानी 95% की वैल्यू 5871, कह रहा 100% बताओ, 100% बताओ, काटो मेरे भाई। अब देखो यहां भाग देना पड़ेगा, सीधी सी बात है,
आपको 95 का भाग देना पड़ेगा, जो कि क्षमता से बाहर है, मेरे भी और आपके भी। 19 से तो भाग हम दे सकते हैं। 19 त्यां 57 यानी 3 बार 19 के पाड़े में 71 आता है, यानी 09 71, हाँ ये होगा, यानी 309 का इसमें गुणा कर दो, 6180 रुपए आंसर आएगा। एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम 10% 15% की छूट के बाद वह 70 रुपए पैक कराने में खर्च करता है, 2000 में इसे बेच देता है। आए दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लो देखो, 2000 रुपया की चीज रहा है, पहले समझो, उसने एक 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 200 कम 1800 हो गया। 15% डिस्काउंट दिया तो 15% यानी 270 रुपया कम, 270 रुपया कम 1530 रुपया हो गया। 70 रुपया उसने पैकिंग चार्ज जोड़ दिया कि भैया पैक कर रहे हैं तो ये तो फ्री में नहीं देंगे, पैकिंग चार्ज, तो वो हो गई 1600 रुपए की चीज, और फिर से 2000 में चिपका दी, 2000 चिपका दी, 400 बटा 1600 इंटू 100, यानी ये समाज कहेगा कि 25% का लाभ हो गया। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, मैं चाहता तो ये 15 और 10% ओरली आपको चिपका देता, आप खुश हो जाते। ठीक है, खुश नहीं करना है, सिखाना है। क्लियर है? 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 3 बातें ध्यान देना है, सीपी, एमपी और एसपी। 10% की छूट देता है, 10% की छूट का मतलब क्या? 1/10, 10 की चीज 9 में देता है, और 26% लाभ कमाता है तो 13/50, यानी 50 की चीज 63 में, तभी तो। और एक चीज समझो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बोलो हां। और यहां पर 9 हो गया, ये भी 63, ये भी 63, यहां कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अंकित मूल्य उसका कितना है? 560 है, यानी 70 की चीज है 560, तो 80 का गुणा हो रहा है, तभी 560 आ रहा है। तो क्रय मूल्य बताओ, 50 में 80 का गुणा करोगे, 8×5 = 40, यानी 400 रुपया उसका सीपी होगा। तो 62 का जो राइट आंसर आएगा वह 400 आएगा। सभी लोग बोलो हां। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में 62 क्वेश्चन थे, और जो कि हमने आपको पढ़ा दिए ईमानदारी के साथ, बोलो हां।